सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आपको पीयूषम दूत पाठाय भाग 2 स्वामी विवेकानंद से व्यथा। व्यथा मतलब होता है पीड़ा। स्वामी विवेकानंद की पीड़ा, आत्म पीड़ा, हृदय की पीड़ा पाठ अध्यापन करा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद से व्यथा, स्वामी विवेकानंद की पीड़ा। 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मासः, 1893 ईस्वी वर्ष के सितंबर महीना में स्वामी विवेकानंद अमेरिका देशे आयोजिते विश्व धर्म सम्मेलने भागम गृहीतवान्। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ग्रहण किया। तस्य भाषाणां कीर्ति, उनकी भाषाओं की कीर्ति सर्वत्र प्रसीता जाता, सब जगह फैल गई। अमेरिका निवासिनः ततः अत्यंतम आकृष्टा जाता, अमेरिका निवासी उसके बाद बहुत आकृष्ट हुए, आकर्षित हुए। कौचित अमेरिकी दंपति स्वामिनं विवेकानंदम स्वगृहं प्रति निमंत्रितवन्तौ। किसी दंपति ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर में निमंत्रित किया, आमंत्रण दिया। बोला अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकरेण च वयम् अनुगृहीतव्याः। हमारे घर में भोजन सेवन से और विश्राम करने से हम लोग अनुगृहित हो जाएंगे। कृपा करके हमारे घर भोजन और विश्राम करने की कृपा करें। स्वामी वर्य तयोः निवेदनम अंगीकृतवान्। स्वामी जी ने उन दोनों के निवेदन को स्वीकार कर लिया। स ततः गृहं गत्वा रात्रौ भोजनं कृतवान्। उसके बाद उन्होंने घर जाकर रात्रि में भोजन किया। दंपति तस्य शयनस्य व्यवस्थां एकस्मिन् प्रकोष्ठे परकल्पितं बन्तौ। दंपति ने, पति पत्नी ने इनके शयन की व्यवस्था एक प्रकोष्ठ में किया था। समग्र व्यवस्था उत्कृष्टा आसीत्, संपूर्ण व्यवस्थाएं उच्च कोटि की थी। निकटस्थ प्रकोष्ठ दंपत्यों विश्राम स्थानम आसीत्। निकट के कमरे में दंपति के विश्राम स्थान था। अर्धरात्रे महिला कस्यापि रोदन स्वरम श्रुतवती। आधी रात में महिला ने किसी के रोने का स्वर सुना। कस्य रोदनम स्यात्, किसकी रुलाई आ रही है, किसका रोदन हो रहा है। इति तया क्षण कालम न ज्ञातम। यह कुछ क्षण में यह मालूम नहीं हुआ। ततः कमपि संदेहम प्राप्तवती। उसके बाद कुछ संदेह प्राप्त होकर सा पार्श्वस्थस्य प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती। उसने बगल वाले कमरे के पास गई। ततः तया ज्ञातम, उसके बाद उसके द्वारा जाना गया कि रोदन स्वरः विवेकानंद प्रकोष्ठात् एव आयाति। रुलाई की आवाज, रोदन का स्वर स्वामी विवेकानंद के प्रकोष्ठ से ही, कमरे से ही आ रही है। सा झटति पतिम जागृतवती। उसने जल्दी से अपने पति को जगाई। तेन सह विवेकानंदस्य प्रकोष्ठम गतवती च। और पति के साथ स्वामी विवेकानंद के कमरे में गई। तत्र ताभ्याम रोदनम कुर्वन् स्वामी वर्यम दृष्टः। उन दोनों के द्वारा वहाँ स्वामी जी को रुदन करते हुए देखा गया। ताभ्याम महत् आश्चर्यम प्राप्तम। उन दोनों को महान आश्चर्य हुआ। रोदन जन्यात् अश्रुतः संपूर्णः अपि उपधानम आर्द्रम जातम आसीत्। रुलाई के आंसू से पूरा तकिया गीला हो गया था। स्वामी वर्य अस्माकं व्यवस्थायां कोपि दोषः वर्तते।
स्वामी जी, हमारी व्यवस्था में कोई दोष रह गई है? किमर्थम भवान रोदिति, आप क्यों रो रहे हैं? यदि व्यवस्थायां कोऽपि दोषः स्यात्, यदि व्यवस्था में कोई कमी है, कोई दोष है, तर्हि क्षन्तव्या, तब हम लोग क्षमा चाहते हैं, ऐसा गृह स्वामिनी ने कहा। तयोः आगमनम दृष्ट्वा विवेकानंदः क्षणकालं दिग्भ्रांतम्, दोनों के आगमन को देखकर स्वामी जी क्षण भर के लिए दिग्भ्रमित हो गए। स्वस्य रोदनम ताभ्याम दृष्टम, अपना रोदन उन दोनों के द्वारा देखा गया। इत्यतः काचित लज्जिता अपि, यह सोचकर कुछ लज्जित भी हुए। क्षणम विरम्य, क्षण भर रुककर, रोदनम यत्नेन निगृह्य, रुलाई पर यत्न पूर्वक काबू करके, सह अवदत्, उन्होंने कहा, क्षन्तव्य अहम एव भवद्भ्याम, आप लोगों से मैं ही क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। भवती अत्यंतम मधुरम स्वादु भोजनम परिविष्टवती, आपने अत्यंत स्वादिष्ट मधुर भोजन परोसा। सुखदायी तल्पम अपि व्यवस्थापितवती, सुखदायी सज्जा की भी व्यवस्था की। समग्र व्यवस्था उत्कृष्टा दोषरहिता च अस्ति, एवं संपूर्ण व्यवस्थाएं उच्च कोटि की और दोष रहित हैं। मम रोदनस्य कारणम अत्रत्या व्यवस्थाम सर्वथा न, मेरे रुलाई का कारण यहाँ की व्यवस्था कदापि नहीं थी। भोजनम कृत्वा यदा अहम तल्पे विश्रामं कुर्वन्, भोजन करके जब मैं बिस्तर पर विश्राम कर रहा था, तदा मम नेत्रयोः, तब मेरे आँखों के सामने मम देश बांधवा नाम चित्रम आगतम, मेरे देश के भाइयों के बंधुओं के चित्र आ गए। बिचारे बराका ते पूर्णोदरम आहारम अपि न प्राप्नुवन्ति, बेचारे भर पेट भोजन भी नहीं करते हैं। शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेषां पार्श्वे न भवति, सर्दी के दिनों में पर्याप्त ओढ़ने के लिए भी और ओढ़ना भी उनके पास नहीं होता है। दुखपूर्ण दारिद्र्यपूर्ण जीवन यापयन्तः, दुखपूर्ण जीवन यापन करते हुए असंख्य भारतीय मया स्मृता, मेरे द्वारा स्मरण किए गए। ततः मम मनः अपि, उसके बाद मेरा मन भी दुखग्रस्तम अभवत्, दुखग्रस्त हो गया। यही मेरे रुलाई का रोने का कारण था। बच्चों, इस पाठ के हिंदी को ध्यान से सुनिए। स्वामी विवेकानंद की कथा, आत्मीय पीड़ा की व्यथा। 1893 ईस्वी में सितंबर महीना में स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ग्रहण किया। वहाँ इनकी भाषणों की कीर्ति सब जगह फैल गई। अमेरिका वासी अत्यंत आकर्षित हुए। किसी दंपति ने स्वामी जी को अपने घर में भोजन और विश्राम के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसके घर जाकर रात्रि में भोजन किया। दंपति ने उनकी शयन की व्यवस्था एक प्रकोष्ठ एक कमरे में किया। संपूर्ण व्यवस्थाएं उच्च कोटि की थी। निकटस्थ कमरे में दंपति ने विश्राम किया। निकटस्थ कमरे में ही दंपतियों का विश्राम का स्थान था। अर्धरात्रि के समय महिला ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी, रुलाई की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसकी रुलाई है, कहाँ से रोदन का आवाज़ हो रहा है। उसी क्षण तत्काल यह मालूम नहीं हुआ। इसके बाद कुछ संदेह हुआ। पार्श्वस्थ निकटस्थ कमरे के समीप गई। वहाँ उसी कमरे से विवेकानंद के प्रकोष्ठ से ही रुलाई की आवाज़ आ रही है, ऐसा उसने
समझकर विचार कर जल्दी से अपने पति को जगाई और उसके बाद पति के साथ विवेकानंद के कमरे में गई। वहाँ दोनों ने स्वामी जी को रोते हुए देखा। उन दोनों को महान आश्चर्य हुआ। रोने से जो उत्पन्न आंसू थे, उस आंसू से पूरी तकिया गीली हो गई थी। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारी व्यवस्था में कोई दोष है क्या? आप क्यों रो रहे हैं? यदि व्यवस्था में कोई दोष हो तो आप मुझे क्षमा करें। ऐसा स्वामी जी से गृहस्वामिनी ने कहा। दोनों के आगमन को देखकर स्वामी जी क्षणकाल दिग्भ्रमित हो गए। अपने रोदन को उन लोगों ने देखा। ऐसा सोचकर वे कुछ लज्जित हुए। थोड़े देर रुककर रुलाई पर काबू पाकर उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, आपने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया, सुखदायी सज्जाएं व्यवस्थापित की, आपकी समग्र व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्थाएं उच्च कोटि की, दोष रहित है। मेरे रुलाई का कारण यहाँ की व्यवस्था कदापि नहीं है। भोजन करके जब मैं बिस्तर पर विश्राम कर रहा था, उसी समय मेरे आंखों के सामने मेरे देश बंधुओं के चित्र आ गए, दिखाई देने लगे। बेचारे भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते हैं। सर्दी में पर्याप्त शरीर ढकने के लिए उनके पास वस्त्र भी नहीं होता। दुख दारिद्रता से पूर्ण जीवन व्यतीत करते असंख्य भारतीय में मेरे द्वारा स्मरण किए गए, याद किए गए। इसलिए मेरे मन भी दुखित हो गया और मेरे अश्रु का यही कारण था। धन्यवाद बच्चों। आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर याद करेंगे। स्वामी विवेकानंद महान देशभक्त परम विद्वान धर्म रक्षक चिंतक आसीत। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो महान देशभक्त थे, परम विद्वान थे, धर्म रक्षक थे और विचारक थे। 1893 वर्ष में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1893 ईस्वी वर्ष में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। अस्मिन् पाठे विवेकानंद से कस्य गुणस्य वर्णनम् अस्ति। इस पाठ में विवेकानंद के किस गुण का वर्णन है? अस्मिन् पाठे विवेकानंद से पर दुःखातरता सर्वे भवन्तु सुखिनः च इत्यस्य गुणस्य वर्णनम् अस्ति। इस पाठ में विवेकानंद के पर दुःखातरता यानी दूसरों के दुख से दुखी, सब लोग सुखी हो इत्यादि गुणों का, सबको सुख चाहते हैं इत्यादि गुणों का वर्णन है। अस्मिन् विवेकानंद कथम क्रंदितुम आरभत। विवेकानंद भोजनोपरांत यदा स तल्पे शयनार्थम गतः। जब वह बिस्तर पर शयन के लिए गए, तदा देशस्य बांधवानां, तब देश के बंधुओं के दुखपूर्ण जीवनस्य स्मरणम् अभवत्। दुखपूर्ण जीवन का स्मरण हो गया। तेषां दुःखम स्मृत्वा, उनके दुखों को स्मरण करके विवेकानंद क्रंदितुम आरभत यानी रोना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, अब मैं इसी वर्ग में आपको 13 पाठ सुकेश्वराष्टकम अध्यापन कराने जा रहा हूं। सुकेश्वराष्टक, सुकेश्वर कहा गया है भगवान शिव को। सुकेश्वर है, सुख के जो ईश्वर हैं वह है सुखेश्वर। सुख जोर ईश्वर सुकेश्वर। और आ या आ के बाद यदि ई आता है तो ई के स्थान पर ए हो जाता है। इसको कहते हैं गुण, गुण संधि है। सो सुकेश्वर जोर अष्टकम सुकेश्वराष्टकम। तो ये सुकेश्वर जोर अष्टकम अ मिल के आ हुआ है, तो इसलिए इस पे दीर्घ संधि है, गुण संधि नहीं है। धन्यवाद। अब देखिए, सनातनम पुरातनम परोपकार साधनम
जनस्य काम पूरकम मनोज गर्व खर्वकम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम। सनातन पुरातन पुरुष, प्राचीन पुरुष, परोपकार के साधन, लोगों के कामनाओं को मनोरथों को पूर्ण करने वाले, कामदेव के अहंकार को नष्ट करने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जगत्तमो विनाशकम सदाव्यय प्रदायकम सदा स्वयं सहायकम सदा शिवम सुनायकम। संसार के अंधकार को नाश करने वाले, अव्ययता, अक्षरता, अविनाशता प्रदान करने वाले, सबों के सहायक, सदा कल्याण चाहने वाले सुंदर नायक सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सदा सतां सुरक्षकम दुराशय प्रवाधकम भजन मनोविहारिणीम सदारि वृंद पीडकम। सदा सज्जनों के रक्षक, दुर्जनों के नाशक, भजन करने से मनोरंजन करने वाले, सदा शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। उमापतिम सतीपतिम नमामि तम गह महागतिम नमामि कालिकापतिम नमामि तारिकापतिम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम। उमापति सती के पति, महागति को देने वाले, कालिका के पति और तारिका के पति सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जटायुतम त्रिलोचनम त्रिमार्ग गार्धमस्तकम गजस्य चर्मधारिणम त्रिशूल शस्त्रधारिणम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम। जटा को धारण करने वाले, तीन नेत्र को धारण करने वाले, त्रिपथ गामिनी, गंगा के जल से जिनका मस्तक गीला हो रहा है और जिन्होंने गज के हाथी के चर्म को धारण किया है, त्रिशूल रूपी शस्त्र को धारण किया है, ऐसे सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नवेन्दुना सुशोभितम सुदिव्य पुष्प पूजितम मयूर गीत तोषकम सुभक्ति गीत कीर्तितम सुकेश्वरम नमाम्यहम सुकेश्वरम नमाम्यहम। जिन्होंने अपने मस्तक पर, ललाट पर बाल चंद्रमा को धारण किया है, तो बाल चंद्रमा से जो सुशोभित हैं, सुंदर दिव्य अलौकिक पुष्पों के द्वारा पूजित हैं, मोर के गीत से जो प्रसन्न होते हैं, ऐसे अपने भक्तों को भक्ति देने वाले हैं, कीर्ति और देने वाले हैं और कीर्ति के गीत को सुनने वाले हैं, ऐसे सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। जलप्रियम महेश्वरम कृषे फल प्रदायकम जनेश्वरम सुकेश्वरम सुभूमि नित्य पालकम। जलप्रिय महेश्वर, कृषि के फलदायक, जनेश्वर, लोगों पर कृपा करने वाले सुकेश्वर को, जो नित्य भूमि के पालक हैं, ऐसे सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सुबोधदम सुभक्तिदम, सुंदर बोध ज्ञान को देने वाले, सुंदर भक्ति को देने वाले, सुंदर मुक्ति को देने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चार फल को देने वाले, विशाल रूप को धारण करने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इदम सुकेश्वराष्टकम तु वैद्यनाथ कीर्तितम। यह सुकेश्वराष्टक जो वैद्यनाथ के द्वारा रचित है, पठन रस भक्ति, जो मनुष्य भक्ति के साथ पढ़ता है, सुबोधदाति वांछितम सुकेश्वरम नमाम्यहम। भगवान शंकर की कृपा से उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। अब एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। सनातन पुरातन परोपकार के साधन, लोगों के कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के अहंकार को नष्ट करने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार के अंधकार को, अज्ञानांधकार को नष्ट करने वाले, सदा अखंडता प्रदान करने वाले,
सदा सभी के प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले, सबके सहायक, सुंदर नायक, सबके कल्याण चाहने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सदा सज्जनों के रक्षक, दुर्जनों के नाशक, भजन करने वाले के मनों को आकर्षित करने वाले, मनोरंजन करने वाले, सदा शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले, उमा के पति, सती के पति, महागति को देने वाले, कालिका के पति और तारिका के पति सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जटा से युक्त, तीन नेत्र वाले, त्रिपथगामिनी गंगा से के जल से जिनके मस्तक गीले हो रहे हैं, जिन्होंने हाथी के चर्म को धारण किया है और त्रिशूल रूपी शस्त्र को धारण किया है, अपने ललाट पर बाल चंद्रमा को धारण करते हुए सुशोभित होने वाले, सुंदर दिव्य पुष्प से पूजित, मयूर के केकारव से संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले, सुंदर भक्ति रूपी गीत और कीर्ति को बढ़ाने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जलप्रिय महेश्वर, कृषि के फलदायक, लोगों के ईश्वर सुकेश्वर, सुंदर भूमि के नित्य पालन करने वाले, सुंदर बोध को देने वाले, सुंदर भक्ति और मुक्ति को देने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप फल देने वाले, विशाल रूप धारण करने वाले सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुकेश्वर अष्टक वैद्यनाथ के द्वारा रचित है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक पाठ करता है, भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव उसको सब मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं सुकेश्वर को प्रणाम करता हूँ, मैं सुकेश्वर को प्रणाम करता हूँ, मैं सुकेश्वर को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, इस पाठ में केवल दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मनोज गर्भ खर्वकः कः। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोज गर्भ खर्वकः कः। तो मनोज गर्भ खर्वकः भगवान सुकेश्वर अर्थात शंकर शिव। भगवान मनोज के यानी कामदेव के गर्भ को नाश करने वाले कौन थे? तो भगवान शंकर थे। शंकर लिखिए, शिव लिखिए, सुकेश्वर लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस पाठ का सरलार्थ लिखिए। तो यह आता नहीं है, परंतु मैंने आपको बता दिया कि इस पाठ का सरल अर्थ क्या होगा। धन्यवाद बच्चों। आप इन दोनों प्रश्नोत्तरों को, दोनों पाठों के अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।